जय हिंद टू ऑल माय एस्पिरेंट्स जो सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं। दिस इज हरताज फ्रॉम न्यू करेज एकेडमी। मैं आपको सीएपीएफ 2024 के पेपर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 4 अगस्त 2024। तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है अभी प्रिपेयर करने के लिए। जनरली जिनके सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं था, जिन्होंने आज प्रिपेयर नहीं किया है, उनके लिए सबसे अच्छा पीरियड है, बिकॉज बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनने का इसका डेट ऑफ फॉर्म रहेगा आपका 24 अप्रैल को। ये जो एग्जामिनेशन है ओपन हो जाएगा। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके इसको फिल कर सकते हो। इसका लास्ट डेट रहेगा अराउंड 14 मई 2024 तक। तो आपके पास अराउंड 20 डेज होंगे फिल करने के लिए। अगर हम बात करें कौन सी फील्ड्स आती हैं इसमें, जैसे बीएसएफ के अंदर 86 सीट्स रहेंगी, सीआरपीएफ में 55, सीआईएसएफ में 91, आईटीबीपी में 60, एसएसबी में 30 रहेगी। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपके पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जो ये पेपर है सीएपीएफ का। इसमें कितनी कितनी सीट्स, कैसे कैसे वेटेज रहेगी, कितनी रहेगी, उस चीज के बारे में। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त 1999 टू 1 अगस्त आपका 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में है। अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ओबीसी सर्टिफिकेट वालों को 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगी। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक्स डिफेंस सर्विस है, तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एज क्राइटेरिया बात कर दिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बात कर दिया, कब फॉर्म निकलेगा, कितनी सीट्स रहेंगी, ये सब। इसको फिल कहाँ पे करना है, आपने यूपीएससी की साइट पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसको ऑनलाइन तरीके से आपने फिल कर देना है। अब आते हैं पेपर की बात करते हैं। सीएपीएफ में आपके 2 पेपर्स रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें 125 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अराउंड 15 to 20 मैथमेटिक्स के होते हैं। जनरल स्टडीज में अगर बात करें साइंसेस रहेगा, करंट अफेयर्स आपका 2-3 साल पीछे तक भी जा सकता है। अगर हम आगे बात करें फ्रॉम करंट अफेयर्स, देयर बी ज्योग्राफी, देयर बी हिस्ट्री, देयर बी सिविक्स, देयर बी इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें मेजॉरिटी सेक्शन, अगर हम पिछले पेपर की बात करें तो बहुत ज्यादा सेक्शन एंशिएंट में से आया था। अगर हम बात करें ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सेक्शंस रहेंगे। इकोनॉमिक्स में सिंपल मेजॉरिटी क्वेश्चन मैक्रो के आते हैं, माइक्रो के कम आ रहे हैं। अगर हम पेपर स्टैंडर्ड जितने भी पेपर्स हैं उसकी बात करें, मेजॉरिटी मैक्रो के रहेंगे। अब बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स। एज आई सेड 3 साल पीछे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कंफर्म्ड क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका ये 5 आइज हो गया, आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग ओसेक ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, आपका G20 समिट से रिलेटेड हो जाएगा। जितने भी समिट्स हो चुके हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुई है, ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था, इन सब पे कंफर्म क्वेश्चन आता है। डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कब हुई है, कौन सा मिसाइल कहाँ पे है, ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। साइंसेस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। सिंपल 10th लेवल का रहता है, 8 से लेके 11th लेवल तक का आपका रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एज आई सेड पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 आपका पूरा रिटन पेपर है। प्रेसी राइटिंग आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपको एसेस लिखने को आएंगे, आपको इंग्लिश से रिलेटेड आएगा, स्पॉटिंग एरर्स आएंगे, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको सेंटेंस में यूज करना है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव गुड command over English when you're writing down the answers, because you have to write down in steps and forms and everything. You have to give reasons for everything. Justify everything. अगर आप justify कर सकते हैं, आप पास हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे और नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स। हम न्यू करेज एकेडमी में हम आपके सामने आज जस्ट पुट यू सर्टेन क्लिप्स जो मैंने 1 हफ्ते पहले कराया था। पेपर हुआ था 3 अगस्त को। 1 हफ्ते पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कराई था, उसमें से 10 क्वेश्चन थे। प्रूफ है, डेट है, टाइम है। So what we did exactly same उस चीज में पेपर में आया है। और अभी सर ने जो लास्ट टाइम जस्ट एग्जाम से पहले जो रिवाइज करवाया है पूरा सिलेबस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब रिवाइज करवाया है। मैथ्स की सर ने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई हैं, इंग्लिश का भी पूरा रिवाइज करवाया। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मतलब
आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख के आसानी से ये कह सकते हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, इस हिसाब से सर ने रिवाइज करवाया, वो काफ़ी ज़्यादा है। 90% हमारे नोट्स में उसका प्रूफ है। हम आपके बाद इसके बाद थोड़ा सा वीडियो प्ले करेंगे जहाँ पे हम आपको एक तो पिछले 10 जो ऐसे सेट एक हफ्ते पहले जो कराया था वो पेपर में आया है, सिमिलरली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम। Well, hello everyone. My name is Abhijit Mandurne. I'm from Nagpur, Maharashtra. I came here for CAPF coaching classes at New Careers Academy, and staff over here is very cooperating, especially Hartaj sir and Harvinder ma'am. They gave me good guidance for my examination. I hope that I will just pass my exam with flying colors. And experience over here was extremely good. They were a close companion to me. I hope and I suggest everyone to just join NCA classes. Thank you. This was a question related to Harappan side and match the location. अब इसका एक सिंपल सा आप देख सकते हैं. अगेन लेट मी गो टू द मैप जहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट डिफरेंट हरप्पन साइट्स, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया का था 11:20 में मेरी क्लास में. वही चीज़ अब आपके सामने नोट्स में है. Now we are again going to go to this question which was there in the paper. इसका जो कंटेक्स्ट है आप ये जो हम पढ़ा रहे थे उस दिन के हिसाब से है, और जो मैंने स्पेशली बोल्ड में मार्क किया हुआ है उस दिन वही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन में आया है. एज आप देख सकते हो, हम जूम इन करते हैं उस डेट पे, ये आपकी डेट रही है, इस टाइम को ये चीज़ हुआ था. When we say copy pasted तो इसके अंदर copy pasted आ रहा है और हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं. राइट एस्पिरेंट्स, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. अब मैं जाता हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. 5 major political centers in the empire. तक्षशिला उज्जैनी क्यों फेमस है? बिकॉज ये कहाँ पे थे? रस्ते में थे. इज इट क्लियर और नॉट? सूर्यनगरी ये कहाँ पे है? सूर्यनगरी एज द नेम सजेस्ट. सूर्य मीन्स गोल्डन. दिस इज बेसिकली अ नेम गिवन टू अ हिल इन कर्नाटका. कर्नाटका में क्या मिलेगा? गोल्ड. Exactly. That is the reason why he called it as Surya Nagri. राइट, अब आप देख सकते हैं ये किस दिन को हुआ था. दिस वाज 3 अगस्त 1227 जब हम क्लास ले रहे थे. जा सकते हैं आप फर्दर ऑन देख सकते हैं. तो इस फाउंडेशन कोर्स में होता क्या है? हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि भाई पॉलिटी की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन किस आधारों पे बना, व्हाट वर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल क्यों आया है. अब उसका पर्पस क्या है? जब हम पेपर 2 लिखते हैं, जब हमें नहीं आएगा, हमें जस्टिफाई करने के लिए रीजन होना चाहिए. अगर हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे तभी हम पास कर पाएंगे ये पेपर. तो दैट इज द रीजन व्हाई हम क्या करते हैं, हम इस चीज पे फोकस करते हैं. We've had 90% means 90% from notes. आप आगे देखिए, और हम गारंटी क्यों बोल सकते हैं कि 20% हमें पता है कि क्या आना है, हफ्ते में कैसे करा सकते हैं, क्योंकि हम आइए देखिए हमारी डीप स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है. क्या आ रहा है? सी व्हाट आई सेड, क्या वो पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई एम टेलिंग यू अगेन, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यही. कोई आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं कंटिन्यूस. तो वीडियो में अब आगे हम आपके लिए पाने जा रहे हैं पिछले साल का पेपर. यू कैन सी इट हाउ वी सॉल्व इट. मैथ्स हमने कैसे सॉल्व किया, 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है. Wishing you all the best and I hope that you